नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एसजी ग्रुप के शिखर हाइट्स प्रोजेक्ट का, जिसकी लोकेशन है सिद्धार्थ विहार गाज़ियाबाद की। इस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के लिए कई बार कमेंट्स आए, कई मेरे सब्सक्राइबर्स ने ये कहा था कि ठीक है आप एक बार इसका भी रिव्यू करिए। तो काफ़ी दिनों से मैं इसका रिव्यू कर नहीं पाया था, तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ एसजी ग्रुप के शिखर हाइट प्रोजेक्ट का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के बाद मैं एक डिस्काउंट कोड आपको दूंगा। अगर आप कोई भी इस प्रोजेक्ट में फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं तो अगर आप उस डिस्काउंट कोड का यूज़ करेंगे तो आपको 2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डर प्रोफाइल की। एसजी ग्रुप एसजी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड है। 3 जनवरी 1984 को, मतलब ये कि कंपनी 37 ईयर्स प्लस की ओल्ड है, ये इतनी पुरानी है, मतलब 37 ईयर ओल्ड कंपनी है। अब ये कंपनी तब से डेवलपर के रूप में शायद काम नहीं किया, वरना आज इनके काफ़ी प्रोजेक्ट होते। या आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने ज़्यादा पाँव नहीं फैलाए हैं, अपनी चादर देख करके ही इन्होंने काम किया है। एक्सपीरियंस 30 ईयर्स प्लस का है और डिलीवर्ड प्रोजेक्ट सिर्फ 11 हैं और ऑनगोइंग सिर्फ 3 हैं। इसके जो डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, वो हैं मिस्टर सुभाष कुमार गुप्ता जी। इनकी वेबसाइट sgestate.in के अकॉर्डिंग ये कंपनी 1986 में रजिस्टर्ड हुई है। तो ये अंतर कैसे आ रहा है पता नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग 1984 में रजिस्टर्ड हुई है ये कंपनी। 30+ प्रोजेक्ट दिखा रही है इनकी जो वेबसाइट है वो, कि 30+ प्रोजेक्ट ये डिलीवर कर चुके हैं। बिल्डर ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं बनाए हैं और ये जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, मतलब आप इन्हें बहुत बड़े बिल्डर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इनकी जो वेबसाइट है वो कह रही है कि इनके 30+ प्रोजेक्ट हैं जो डिलीवर कर चुके हैं, जो सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोजेक्ट डिटेल। अब हम बात करते हैं एसजी शिखर हाइट प्रोजेक्ट की। यह प्रोजेक्ट सिद्धार्थ विहार की बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। कॉर्नर प्लॉट है, 3.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 2 और 3 BHK अपार्टमेंट हैं। फ्रंट में एल शेप में कमर्शियल मार्केट बनाई है। ग्राउंड फ्लोर पर 25 स्टोरी हाइट है प्रोजेक्ट की। 2 बेसमेंट लेयर पार्किंग है। चारों कोनों में 4 टावर हैं और मिडिल में ओपन एरिया है, पार्क है, क्लब है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट की खासियत की, इसके फीचर्स की। तो सबसे पहले इसकी जो फीचर है वो है प्राइम लोकेशन। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत प्राइम है। कॉर्नर प्लॉट है, 2 साइड ओपन है, FNG रोड से महज 400 मीटर की डिस्टेंस है। इसके सामने ही थीम पार्क है जो डेवलप होना है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉर्नर प्लॉट। ये प्रोजेक्ट एक कॉर्नर का प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन ज़्यादा रहता है। जो भी रोड फेसिंग फ्लैट होंगे वो ज़्यादा एयरी होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कनेक्टिविटी। प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। NH24 से कनेक्टिंग रोड है। FNG से मेरठ और मोहन नगर साइड से आ सकते हैं और वसुंधरा साइड से भी हिंडन ओवरब्रिज से होकर आ सकते हैं। गाज़ियाबाद और नोएडा का मेट्रो स्टेशन महज 3 से 4 किलोमीटर दूर है और गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन महज 5 किलोमीटर दूर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी अवेलेबल है यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट माई 1 कंस्ट्रक्शन पर बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी होगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंस्ट्रक्शन स्टेटस। कंस्ट्रक्शन स्टेटस की अगर बात करें तो इनके 2 टावर्स हैं जिनका काम काफ़ी हो चुका है। एक टावर का स्ट्रक्चर लगभग तैयार है और दूसरे का भी नेक्स्ट ईयर में तैयार हो जाएगा और डेवलपर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर में ये पोजीशन दे देंगे दोनों टावर्स का, ये बिल्डर्स का कहना है। नेक्स्ट है दोस्तों इंटीरियर। डेवलपर इस प्रोजेक्ट में किचन के लोअर और अपर कैबिनेट बना के दे रहे हैं। इंटरनल किचन फिटिंग्स दे रहे हैं, बट
लाइट, फैन और वार्डरोब नहीं दी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स की अगर हम बात करें तो डेली नीड्स की शॉप सोसाइटी में ही मिल जाएंगी। डीपीएस स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पर है और हॉस्पिटल प्रताप विहार में और विजयनगर में काफ़ी हैं। इसके अलावा इंदिरापुरम और नोएडा में तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं जो महज 5 से 10 किलोमीटर के बीच में इनकी डिस्टेंस होगी। नेक्स्ट है दोस्तों ओपन स्पेस। प्लॉट में चारों तरफ टावर्स हैं और बीच में ओपन स्पेस है, तो आप कह सकते हैं कि ओपन स्पेस ठीक ठाक होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अमेनिटीज़। सोसाइटी में सभी मॉडर्न अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है दोस्तों पोजीशन। अकॉर्डिंग टू रेरा 2024 में पोजीशन देना है, परंतु बिल्डर का कहना है कि 2022 में पोजीशन देना शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आती है कि 2024 में जो रेरा का पोजीशन दिखा रहा है कि पोजीशन इनको 2024 में देना है, तो ये 2022 में दे रहे हैं, कैसे वो तो पता नहीं और इतनी जल्दी कैसे। लेकिन ये 2 फेज में बनाएंगे और दूसरे फेज का या तो उसमें सिर्फ सेकंड फेज का दिख रहा है रेरा में, या फिर इन्होंने फर्स्ट फेज का ही रेरा में रजिस्ट्रेशन कराया है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सपीरियंस बेनिफिट्स। डेवलपर का 37 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, तो प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलेगा। प्रोजेक्ट अच्छा बनना चाहिए, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। डेवलपर्स पास्ट रिकॉर्ड। डेवलपर ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं बनाए हैं, परंतु जो भी बनाए हैं उनका पोजीशन दे दिया है। डिले होना अलग बात है, परंतु पोजीशन मिलना भी बड़ी बात है। तो आज की डेट में अगर ये पोजीशन दे देते हैं तो यही बहुत बड़ी बात होगी। नेक्स्ट है दोस्तों कि आगे अगर हम बात करें तो वो है, ये सारी बातें हमने जो बताई वो डेवलपर और बिल्डर की और प्रोजेक्ट की खूबियों की बात। अब बात करते हैं हम इस प्रोजेक्ट की या बिल्डर की खामियों की, इसकी बुराइयों की, इसकी कमियों की। तो सबसे पहले इसकी जो कमी है या बुराई है इस प्रोजेक्ट में वो देखते हैं। डेवलपर की प्रोफाइल। डेवलपर 37 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, परंतु फिर भी बहुत कम प्रोजेक्ट बनाए हैं। 37 ईयर्स के पीरियड में सिर्फ 11 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, वो भी कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें एक ही प्रोजेक्ट को 2 फेज में बना दिया, तो 2 प्रोजेक्ट काउंट कर लिए हैं जो इन्होंने अपने ब्राउज़र पे दिखाए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जीरो ग्रीन एरिया। 3.5 एकड़ 3.5 एकड़ का प्रोजेक्ट और 4 टावर्स और 1 टावर्स EWS का, तो टोटल हो गए 5 टावर्स। तो ओपन स्पेस कहाँ बचा? सिर्फ नाम है ओपन स्पेस का, लेकिन ओपन स्पेस 0 होगा यहाँ पर। ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, प्रोजेक्ट बनने के बाद आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सनलाइट इश्यूज। ये प्रोजेक्ट का जो प्लॉट है वो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट है और साउथ में अपेक्स का क्रेमलिन है। ईस्ट में अभी खाली प्लॉट है, जहाँ क्या आएगा पता नहीं। तो इस प्रोजेक्ट के ज़्यादातर फ्लैट धूप के लिए तरसते रहेंगे, बहुत कम ऐसे फ्लैट होंगे जिनको सूर्य देवता के दर्शन हो पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। मैं इनके सबसे बड़े साइज़ के फ्लैट को विजिट किया हूँ जो कि 3+ सर्वेंट का साइज़ है। ये 3+ सर्वेंट फ्लैट है। सर्वेंट रूम की सेपरेट एंट्री नहीं है, आपको जो मेन एंट्री है उससे ही जैसे आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे पहले सामने ही जो आपके मतलब नाक के सामने जो पड़ेगा वो आपका सर्वेंट रूम होगा। उसके बाद आप ड्राइंग रूम की तरफ मुड़ जाएंगे, लेफ्ट में या राइट में। तो ड्राइंग रूम के साथ जो बालकनी है वो बहुत ही छोटी है। ये इनके आर्किटेक्चरल डिजाइन का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है दोस्तों जेंट्री का इशू। सिद्धार्थ विहार में आवास विकास ने प्लॉट इस कंडीशन के साथ अलॉट किए हैं कि आपको गरीब लोगों को भी फ्लैट बना के देने हैं। तो 1 टावर इस सोसाइटी में बना के दे रहे हैं जो कि बीच में है, जिसको सेपरेट करना मुश्किल है। तो एक तरफ 40 लाख से 1 करोड़ तक की जेंट्री और दूसरी तरफ EWS वाले 10 से 20 लाख वाली जेंट्री, दोनों का मिक्सअप हो जाएगा इस सोसाइटी में, जो इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इशू या माइनस या आप कमी कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पोजीशन। प्रोजेक्ट बनाने के लिए लंबा टाइम पीरियड मिल जाए, इसके लिए बिल्डर्स ने रेरा में एक ट्रिक निकाल ली है। प्रोजेक्ट को फेस में
डिवाइड कर दो। 3.5 एकड़ का प्रोजेक्ट 2 फेज में है। रेरा में पोजीशन डेट है 2024 सितंबर की। ये प्रोजेक्ट रेरा के अकॉर्डिंग शुरू हुआ 1/11/2017 को। हम 2018 से मान लें तो 4 साल में 2 टावर्स का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसे ये बोलते हैं कि 2 टावर्स हम 2022 एंड तक दे देंगे, जिनका स्ट्रक्चर ही तैयार नहीं है। इंटीरियर 1 वर्ष में दे देंगे, जबकि स्ट्रक्चर में कम टाइम लगता है और इंटीरियर में ज़्यादा टाइम लगता है। इनकी कंस्ट्रक्शन की स्पीड देखकर लगता है कि 2030 तक ये प्रोजेक्ट का पोजीशन दे पाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके। 4 साल में 2 टावर्स, अगले 5 साल में 3 बचे हुए टावर्स का स्ट्रक्चर तैयार होगा और फिर उनका इंटीरियर वर्क 3 से 4 साल होगा 2029, और फिर कमर्शियल, बाउंड्री वॉल, अमेनिटीज और क्लब, इन सब में 1 साल हो गया 2030। तो इनका पोजीशन पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का लगभग है 2030 का। नेक्स्ट है दोस्तों ऑनरशिप ऑफ प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की जो ब्रांडिंग तो एसजी के नाम से की जा रही है, परंतु बायर्स को पेमेंट पैरेगी लैंड एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से करनी पड़ रही है। मतलब प्रोजेक्ट की ऑनरशिप इस कंपनी की नहीं है, एसजी एस्टेट लिमिटेड की। नेक्स्ट है दोस्तों हु इज रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट ना एसजी ग्रुप का है और ना ही पैरेगी लैंड एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का, बल्कि ये एक कंसोर्टियम का है जिसमें 5 कंपनीज हैं। 5 कंपनी ने मिल करके ये प्रोजेक्ट बना रही हैं, जिसमें से पहली कंपनी है एसजी एस्टेट लिमिटेड, दूसरी है पैरेगी लैंड एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड है अपेक्स साइट, फोर्थ है एनवायरन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, फिफ्थ है सैन्स रियल एस्टेट, जिसमें कि सैन्स रियल एस्टेट इज द लीडिंग मेंबर। लेकिन सैन्स जो कि लीडिंग कंपनी है का ब्राउजर में कहीं नाम ही नहीं है, और सैन्स रियल एस्टेट का 26% शेयर है, और 5 कंपनी को लैंड एरिया भी अलग अलग अलॉट हुआ है। एक्चुअल में ये एक जॉइंट वेंचर है 5 कंपनीज का। इनमें रिस्पॉन्सिबल कौन है पता नहीं। इनकी किसी भी आपसी प्रॉब्लम का खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है इस प्रोजेक्ट के बायर्स को, अगर प्रोजेक्ट एक रुक गया तो। नेक्स्ट है दोस्तों प्लॉट ऑन इंस्टॉलमेंट। ये प्लॉट इंस्टॉलमेंट पर लिए गए हैं आवास विकास से। 2021 तक इनको लास्ट इंस्टॉलमेंट देनी है। 30 नवंबर 2021 तक ये कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू है या नहीं दी गई हैं, इसका रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर कोई पेमेंट की प्रॉब्लम हुई तो भी ये प्रोजेक्ट डिले हो सकता है या रुक भी सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्किटेक्चरल प्रोफाइल। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है आर्किटेक्चर दीपक मेहरा एंड एसोसिएट ने, जिनका कोई खास ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट डिजाइन करने का एक्सपीरियंस नहीं है। सोसाइटी हैंडओवर होने के बाद ही कमियां नज़र आएंगी, अभी कहना मुश्किल है। मुझे जो लगी वो बता चुका हूँ। दोस्तों मैं इस प्रोजेक्ट की खूबियाँ और खामियाँ दोनों बताई हैं। ये इस प्रोजेक्ट में ही नहीं सभी में हैं, तो आप अपने विवेक से डिसीजन लें फ्लैट खरीदना है या नहीं। अगर आप इस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेते हैं और आप मेरा रेफरेंस देते हैं तो आपको मिलेगा 2 लाख रुपए का डिस्काउंट। आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड RER 2 lakhs। RER मीन्स है कि रियल एस्टेट रिव्यूज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए मुझे डोनेट कर सकते हैं, सिर्फ 1 रुपये से लेके कुछ भी अमाउंट जो भी आप करना चाहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। डिस्काउंट कोड याद रखें कि RER-2 lakh। Thank you for watching my video. Thank you.